माला उसे कोई कमी ना होगी। इस फेरे का दूर रखवाला उसे कोई कमी ना होगी। तूने हो संभाला उसे कोई कमी ना होगी। हरी हरी घास चराता मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता मुझे प्यास कभी ना होगी। मुझे हरी हरी घास चराता मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता मुझे प्यास कभी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है। बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता मेरी राह कठिन ना होगी। मेरे जी में नीले आता मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता मेरी राह कठिन ना होगी। ओ प्रभु तू महान है। जब मौत का सामना होगा मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस लगाता मेरी रूह को तसल्ली होगी। जब मौत से सामना होगा मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस जगाता मेरी रूह को तसल्ली होगी। ओ प्रभु तू महान है।
दुश्मन जब सामने आए तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सिर पर, मेरा प्याला छलकता जाता। जब सामने आए तू दस्तर खान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सर पे, मेरा प्याला छलकता जाता। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। ओ प्रभु तू महान है, हाँ आदर्श कलीसिया बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 6 वचन से हम देखेंगे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, हाँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ठीक है, आप अपने जीवन को मसीह के तराजू में रखें। आपका तराजू नहीं, उसमें छल और कपट है। आप हमेशा अपने आप को सही कहेंगे, सही कहेंगे। वैसे वचन के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा कि मैं प्रभु के स्वरूप में हूँ, मैं प्रभु की सृष्टि हूँ, परमेश्वर मुझ में अंदर है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, प्रभु का आत्मा मुझ में बसता है, परमेश्वर का आत्मा मुझे चलता है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे प्रभु ने कहा मसीह और बलियाल माने शैतान और मसीह का कोई नाता नहीं है। मनुष्य ही है जो सबसे ज्यादा परमेश्वर का निरादर करता है। इसलिए परमेश्वर उत्पत्ति की 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब 6वें अध्याय में मैं पहुंची और इसने कहा मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ, परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ। आज भी वही शब्द है, मैं तुझे अपनी शक्ति प्रकट करके मैं तुझे लेकर मैं यहाँ लाकर आश्चर्य कर्म को दिखाकर मैं पछताता हूँ। वो अपनी देह को बना रहा है। मेरे प्रियो, ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है।
आपको मालूम है मसीही जीवन के 3 कैटेगरी है ना, इंग्लिश वाले स्तर जिसको बोलते हैं। एक आदर्श कलीसिया बनने के लिए पहले आदर्श सदस्य में ये बातें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, ऐसे उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है पहला स्तर है, आत्मिक उन्नति के 3 स्तर हैं। पहला स्तर, परमेश्वर के द्वारा आपको क्षमा पाया हुआ होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे पुराने पिछले सारे पापों को क्षमा किया है। हर रोज, हर पल, हर दिन, हर क्षण, 1 मिनट भी देरी किए हुए अगर अल्फाजों से, शब्दों से किसी को बोलकर घात किया है, विचारों में, कल्पनाओं में, आपने तुरंत तत्काल ही अगर आपने माफी मांगी नहीं है और उसे छोड़ा नहीं है और आपको ये विश्वास नहीं है कि आप क्षमा पाए हुए नहीं है, क्यों हम आज आशीषों से वंचित हैं? देखो, आशीषें वो नहीं है कार, बंगला, खाना पीना, हीरे जवाहरात, अच्छे सुंदर कपड़ों से तो हमने अंजीर के वृक्ष को परमेश्वर ने कहा बाहर से बहुत हरा भरा है और उसमें फल नहीं है। और सबसे बड़ा फल है प्रेम का जो परमेश्वर के प्रति है। मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, मैंने उसे देखा है ना, वो मैं जानती हूँ वो कैसा है, तभी हम उसको मेरे ऊपर है, मैं उसको आदर दूँ, मेरे ऊपर है, मैं उसका निरादर करूँ। कौन निरादर करते हैं? जो उसको कभी नहीं देखते हैं, और इसलिए हम आशीषित नहीं हैं। आपको क्षमा पाया हुआ होना चाहिए। और दूसरा है, आप परमेश्वर की सेवा आपको करना है, धन के द्वारा, बल के द्वारा, जो आपकी सेवा है, जिस बात के लिए परमेश्वर आपको उभारता है, चेयर लगाना, चेयर उठाना, सुसमाचार प्रचार, ये तो सब बात की बात है, सब बात की बात है। जब तुम टॉयलेट, पास्टर जी, हाँ जी बोलो, हमको भी इस्तेमाल करना, हम भी परमेश्वर का काम करना चाहते। पास्टर जाओ टॉयलेट दो हैं। 7 साल की ट्रेनिंग आया, मेरे को टॉयलेट धुला रहे। एक बार एक स्टूडेंट्स को बोला, पास्टर जी हाँ, कॉलेज की बात बता रही हूँ मैं, चलो जाओ मेरा बिस्तर ठीक करो, जाओ मेरा ये करो। ये हम टॉयलेट धोने के लिए, तुम टॉयलेट नहीं धोगे, तुम खुदा की सेवा कर ही नहीं सकते हो। क्या करेंगे सेवा करके? नहीं, हमें सेवा नहीं करना है। पर आत्मिक जीवन की उन्नति के 3 स्तर हैं, 3 श्रेणी है। श्रेणी बोलने से 1, 2, 3। फर्स्ट क्षमा, सेकंड परमेश्वर की। किसकी? चर्च में लोग मनुष्य की सेवा करते हैं, परमेश्वर की नहीं करते। हमें परमेश्वर की सेवा करना है। किसकी करना है? परमेश्वर की। खिलाना, पिलाना, चेयर धोना, चेयर साफ करना, ये करना 3 महीने में एक बार बस, 6 महीने में एक बार बस, सप्ताह में 1 दिन बस, हाँ, रेगुलर। मूसा, मेरे विलाप वाले तंबू में तू उन्हीं से भेंट लेना। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मत कूड़ो उन जवानों को देखकर जो नहीं आते, जो नहीं करते। मत कीजिए, मुस्कुराइए। आपकी मुस्कुराहट उनको देखकर गहरी हो जानी चाहिए। परंतु हम मिलाप वाले तंबू में हम क्षमा पाए हुए लोग हैं। हम बाहरी आंगन से पवित्र स्थान में आ गए हैं, और पवित्र स्थान में अगर हम ईमानदार रहे तो महापवित्र स्थान में हम प्रवेश कर जाएंगे। हम क्यों उन्नति नहीं करते? जब हम आत्मा में उन्नति नहीं करेंगे तो आप किसी बात में उन्नति नहीं करेंगे, किसी बात में नहीं। और तीसरा पॉइंट ये है, आत्मिक उन्नति का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है परमेश्वर के साथ संगति करना। ये मेरे ऊपर है। प्रभु ने अभी आज मुझसे बहुत बातचीत कर रहे हैं। तीसरा है परमेश्वर के साथ संगति करना, एकांत में, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ। एक आत्मिक मसीही जीवन के लिए वो पापों की क्षमा उसको मिलना है, उसको परमेश्वर की सेवा करना है और उसको परमेश्वर के साथ संगति करना है, एकांत में, अकेले में, अपने परिवार के साथ
और दूसरा है कलीसिया के साथ। और जैसे जैसे परमेश्वर के दिन को तुम आते देखो और भी इकट्ठा होना ना छोड़ो। हम परमेश्वर की सेवा करते हैं कैसे? बिना प्रेरित के भेजे आप जा नहीं सकते हैं। आप बिना प्रेरित के भेजे जाते हैं तो आप अपने आप यहूदी बन बैठे हैं। क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालिया। और जब तुम प्रेरित के चरणों में बैठकर रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, संगति करना सीख रहे हो और प्रेरित तुमको भेजता है तो तुम जाते ही नहीं। बोलो, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। मैं कहाँ खड़ा हूँ? एक आत्मिक मसीही जीवन की आत्मिक उन्नति के 3 स्तर हैं। पहला क्षमा पाना, सेकंड, तीसरा संगति करना। सब्जेक्ट क्या है? मसीह की देह, एक आदर्श कलीसिया। एक आदर्श कलीसिया। क्या मैं एक आदर्श कलीसिया हूँ मसीह की? 3 प्रकार के मसीही हैं। बोलो, टाइप्स बोलते हैं ना, टाइप्स। 3 प्रकार के मसीह हैं। पहला शारीरिक मसीही, शारीरिक शरीर। एक जैविक मतलब प्राण वाले, जीव वाले, बिल्कुल अपने अभिलाषी, क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये वो सब है, ठीक है। और तीसरा जो है एक आत्मिक मसीही। एक आदर्श कलीसिया में आत्मा से चलने वाले लोग ज्यादा। इसलिए संख्या मत देखो 5,000, 10,000, 5 लाख। नहीं। यहां तो एक इंसान 10,000 के बराबर है। एक जैविक है। जैविक मतलब है ना, जीव वाले। वो किसी भी जीव जंतुओं को वो नहीं होते, उसको मारते नहीं है, उसको पाप समझते हैं। एक है शरीर में, सिर्फ शरीर में खाना पीना, शादी ब्याह, बच्चे। देखो ये कोई बुरी बात ही नहीं है, परमेश्वर की ये आशीष है। पर उसी को सिद्धांत बना लेना, उसी चीज को वो कर लेना। आदम ने कभी नहीं कहा मुझे हवा दे, परमेश्वर ने उसे हवा दिया। आदम ने चिंता नहीं की कि मैं अकेला हूं, परमेश्वर ने चिंता की वो अकेला है। अगर कलीसिया में आपके आने का मकसद ये है तो आप शारीरिक हैं, आप जैविक इंसान हैं, जीव ये सब चीजों में आप ध्यान लगाते हैं। परंतु अगर आप आत्मिक इंसान हैं तो आपको आत्मिक बातों में आत्मा का जन्म होना चाहिए। पवित्र आत्मा की 3 सेवकाइयां हैं, सब 3 हैं, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। गहरी शिक्षा है। अब आप 33 साल के हो गए हैं। ये बच्चे ने यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह ये करता है, यीशु मसीह चंगा कर दिया तो क्या हुआ? फिर मुझे चंगाई मिली तो मैं क्या कर रही हूँ? शादी ब्याह कर रही हूँ, वो पूरी बात नहीं है। परंतु पारिवारिक जीवन में भी हम अपने परमेश्वर के याजक हैं। हर पुरुष अपने घर का याजक है। अगर कोई पुरुष अपने, कोई भी परमेश्वर का सिखाने वाला अगर अपने घर का अच्छा प्रबंधक ना हो, वो खाक परमेश्वर की कलीसिया को देखेगा। प्रभु ने मुझे एक्सपीरियंस के द्वारा सिखाया है। कितनी बड़ी बात है, बहुत साल लगे, इतना दुख हमें मिला, पर उस दुख ने हमें इन स्तरों में आगे बढ़ाया। दुख आपको खुदा के करीब लाता है। आप नहीं जानते, ये केवल ये बालकपन है। आज चंगाइयों की सभा में भीड़ उमड़ आती है, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये चर्च के लिए 2 घंटा कुछ भी नहीं है। धन्य हो तुम जो धर्म के भूखे और प्यासे हो। भाई देखो, धर्म के भूखे प्यासे, हाँ, और किसी और कारण से आए हो तो वो तो फिर इंसाफ का तराजू खुदा के हाथ में हो। समझ रहे हैं? बोलो, 3 स्तर हैं मसीही जीवन के। मिलाप वाले तंबू में सबसे पहला बाहर का आंगन, जब वो गेट से घुसते ना, बाहरी आंगन। फिर पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। आत्मिक जीवन के 3 स्तर। सबसे पहला क्षमा पाना, सेकंड, थर्ड परमेश्वर की संगति। 3 प्रकार के मसीही। जैविक समझते हो ना, ये जीव जंतु वाले, ये सब चीजों का ऐसे नहीं करना, वो करना, ये करना, वो करना। पर थैंक गॉड, क्या ही धन्य है वो समाज, वो परिवार जिसका यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की 3 सेवकाई है। नंबर 1, आत्मा में जन्म पाना।
जो इंसान पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा में परमेश्वर के घराने में जन्म लेता है, परमेश्वर उसी को सेवकाई देता है। दूसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यूहन्ना ने तो जल का बपतिस्मा दिया, पर यीशु मसीह आत्मा का बपतिस्मा देता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जल के बपतिस्मे में ही आप ये नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आदर्श कलीसिया के गुण बता रही हूं मैं आपको, उसमें भी कितनी कैटेगरी है परमेश्वर का। और तीसरा है आत्मा के द्वारा प्रतिदिन मार्गदर्शन पाना, अगुवाई पाना। मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर मेरी अगुवाई नहीं करता, मेरे बाल बच्चे मेरी अगुवाई नहीं करते, चर्च में कोई धनी इंसान मेरी अगुवाई नहीं करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप ये कहते हैं हमें जो आज्ञा मिलती है हम वही करते हैं। बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर आप तक आ चुका है। ढिठाई की बातें नहीं चलती यहाँ पर। एक शारीरिक मनुष्य शरीर की बातें बोलता है, पर आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातें बिना पवित्र आत्मा पाए, बिना अन्य भाषा बोले, बिना पवित्र आत्मा से भरे, बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पाए आप प्रभु की सेवा करेंगे। नए साल में ऐसे जाना चाहते हैं? और इसका अगर विवरण किया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमें सीखना भी है। अपने प्रभु से कहें, प्रभु मुझको सिखा प्रभु। हर एक ऐसी बातें, मैं भी कुछ हूँ, हम भी कुछ हैं, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। बहुत कुछ जानते हैं, क्रूस पर चढ़ा दो। पहले शुरू करो। क्या आप बाहरी आंगन से एक पवित्र स्थान में आ गए हैं? एक आदर्श कलीसिया परमेश्वर बनाने जा रहा है। अद्भुत चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने कर दिए, भर भर के आपको प्रभु ने सब कुछ दे दिया। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में जो सदस्य होते हैं वो एक चुने हुए लोग होते हैं। आप पहचान रहे हैं कि आप बाहरी आंगन में हैं कि भीतरी उसमें या महापवित्र स्थान में। ये यहाँ से मिलाप वाले तंबू में आप बाइबल से, आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक और निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ेंगे ना, ये पॉइंट जो मैंने आपको दे दिए हैं ना, अब ये लेवी व्यवस्था आप पढ़ोगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक इतनी अच्छी पुस्तक है जिसे आप पढ़ना बोर समझते हैं, परंतु नहीं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक सहायक आत्मा की जरूरत है। जल का बपतिस्मा मैंने तो लिया, परंतु मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। मैं आधा अधूरा जन्मा हुआ इंसान हूँ प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्धि के 7 खंबे हैं, नीति वचन 9 कहता है। कितने खंबे आपके अंदर हैं? एक आदर्श कलीसिया में चुने हुए लोग होते हैं। बहुत तेरे लोग थे, उसने आपको चुना है, उसने आपको अलग किया है। उत्तर से कहा दे, दक्षिण से कहा दे। अब इस सब से हटो। अब आपको उठाया जाना है। आपको परमेश्वर के समीपता में खड़े होना है। मैं आपको लेकर चलूंगी परमेश्वर का। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बाद न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।